चलिए फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला मेरे प्यारे बच्चों। और इस वीडियो के माध्यम से आप तमाम बच्चे, अगर आप 2026 में फाइनल परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं तो लेकर के आ चुके हैं क्लास 12 फिजिक्स का मेरे प्यारे बच्चों मॉडल सेट नंबर मेरे प्यारे बच्चों 2। ठीक है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सेट नंबर 1 नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिख जाएगा, आप लोग जरूर जाके देखिएगा। और आज का ये वीडियो अगर पूरा देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों तो 15 से 20 क्वेश्चन हूबहू आपको 2026 परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का ये क्वेश्चन पेपर आपके सामने है, फिजिक्स यानी कि भौतिक शास्त्र का। चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बिना समय को गंवाए। अगर आप भी चाहते हैं बोर्ड परीक्षा 2026 में 400 प्लस नंबर लाना मेरे प्यारे बच्चों, तो मात्र आपके लोग के लिए 399 रुपया में सभी विषय का गेस क्वेश्चन पीडीएफ नोट्स के साथ 100% परीक्षा में लड़ने की गारंटी। आप लोग नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी आप लोग खरीद सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों मॉडल सेट का क्वेश्चन। और देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस वीडियो में होने वाला 1 से लेकर 70 तक रहेगा, जिसमें से आपको 35 का उत्तर देना है। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है मॉडल पेपर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बिना समय को गंवाए हुए। पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ध्यान से समझिएगा, काफी खास क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए हैं। आइए पहला क्वेश्चन कहता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी मापता है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये आपका क्या मापेगा? पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? काफी खास क्वेश्चन है, सीधे परीक्षा में लड़ेगा। कहता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी आपका क्या मापेगा? तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी का अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब भी बात करेगा मेरे प्यारे बच्चों, मैच्योरेट इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपका ऊर्जा को मापेगा, एनर्जी को मापेगा। याद रखिएगा, काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर डी। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बशर्ते मेरे प्यारे बच्चों पूरा क्लास आप लोग जरूर देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स के भीतर स्थित आवेश क्या होता है? अब देखिए ये आपका क्या है? गोला है, ये आपका क्या हुआ है? घिरा हुआ है। ठीक है ना, इसके अंदर वाला बात हो रहा है। ठीक है, किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स के भीतर आवेश आपका क्या होता है? तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आवेश जो आपका होगा बंद पृष्ठ का, तो ये आपका 1/ε0 गुना हो जाएगा। याद रखेंगे क्या होगा? 1/ε0 गुना। दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। कहते हैं रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। जरूर आएगा मेरे प्यारे बच्चों। मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए, शिद्दत से कीजिए कि सफलता आपका शोर मचा देगा। आइए 3 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, किसी वस्तु पर परावर्तनांक का स्थिरांक हमेशा क्या होता है? अब देखिए डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज हायर का बात है। ठीक है, कहता है किसी वस्तु पर, मान लीजिए कोई वस्तु है मेरे प्यार, ठीक है, उस पर पूछा जा रहा है परावर्तनांक का स्थिरांक आपका क्या होता है? 3 नंबर क्वेश्चन। तो देखेंगे किसी वस्तु पर अगर बात करें परावर्तनांक का स्थिरांक, ये आपका क्या होता है? 1 से कम होता है। क्या होता है मेरे प्यार? 1 से जो है, 1 से आपका क्या होगा? 1 से आपका कम होगा। याद रखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है, परीक्षा के लिए संभावित क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, गॉस के नियम अनुसार क्या कहता है? और ये क्वेश्चन अगर बात करें 2023 की एग्जाम का क्वेश्चन है। कहता है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, मतलब गॉस का नियम क्या कहता है? देखिए गॉस का नियम जो कहता है मेरे प्यारे बच्चों, गॉस का नियम क्या कहता है? फॉर्मूला आपको पता है ना? तो देखिए गॉस का नियम जो कहता है मेरे प्यारे बच्चों, फाई बराबर जो फॉर्मूला होता है, फाई बराबर क्या होता है? क्यू बटे क्या लगाएंगे? एप्सिलॉन नॉट। फाई बराबर क्या होता है? क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। काफी ज्यादा खास, सॉरी ऑप्शन ए होगा। काफी ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा के लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। अगर आप भी चाहते हैं बोर्ड परीक्षा 2026 में 400 प्लस नंबर लाना, तो मेरे प्यारे बच्चों लास्ट ऑफर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, सिलेक्टेड क्वेश्चन 399 रुपया में। नंबर आपको नीचे दिया गया, कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए और जल्दी परचेज कीजिए। आइए कहता है किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होगा? दी यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज डैश। लगा दो दरवाजा। ठीक है, कहता है किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक आपका क्या होगा? तो देखेंगे किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक का जब भी बात होगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग याद रखेंगे ये आपका क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा फेराड हो जाएगा। ठीक है, क्या लगाएंगे? फेराड हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है? फेराड हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी संधारित्र पर आवेश की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक क्या होगा? कहता है दी एक्सप्लेनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज ऑन ए कैपेसिटर इज डैश। मतलब किसी संधारित्र पर आवेश की स्थितिज ऊर्जा, ठीक है,
तो देखेंगे अस्थितिज ऊर्जा E बराबर जो फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों, E बराबर आपका होता है CV² बटा क्या लगाएंगे 2 लगाएंगे। तो देख लीजिए E बराबर CV² बटा 2 कहां पर दिया गया है, पहला नंबर क्वेश्चन में दिया गया है। तो काफी इंपोर्टेंट 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। काफी इंपोर्टेंट परीक्षा के लिए संभावित क्वेश्चन सीधे परीक्षा में छपेगा। कहता है आवेश के वितरण से क्या होता है, देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन, आवेश के वितरण से क्या होता है, सभी बच्चे दे दीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आवेश के वितरण मतलब आवेश को फ्रॉम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब पे, यानी कि आवेश को हम बांटेंगे, मतलब क्या हुआ, चार्ज को अगर हम बांटेंगे तो क्या होगा। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है, आवेश के वितरण से क्या होता है, तो ऊर्जा में ह्रास होगा। ऊर्जा में ह्रास होता है मतलब क्या होगा, एनर्जी इज लॉस्ट, मतलब ऊर्जा में क्या होगा, कमी आएगी। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या लगाएंगे, तो ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए पढ़िए वही जो आपके परीक्षा में आएगा, एक भी क्वेश्चन आपके परीक्षा से बाहर नहीं रहेगा, बशर्ते पूरा क्लास देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पीडीएफ लेना है नंबर पे संपर्क कीजिए, मात्र आपके लिए 99 प्राइस है, जल्दी कांटेक्ट कीजिए। आइए देखिए, कहता है विद्युत विभव बराबर होता है, कहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू डैश, कहने का अर्थ हुआ विद्युत विभव, किसके मतलब पे, विद्युत विभव जो है मेरे प्यारे बच्चों, विद्युत विभव जो है बराबर होता है, विद्युत विभव बराबर का मतलब पे, देखिए विद्युत विभव का अगर बात करें तो ये जो आपका होता है मेरे प्यारे बच्चों W बटा Q के बराबर होता है, किसका, W बटा Q का। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी W बटा Q। ठीक है, विद्युत विभव। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर, व्हीटस्टोन सेतु से तुलना करता है, कंपेयर टू व्हीटस्टोन ब्रिज, मतलब कहने का अर्थ है व्हीटस्टोन सेतु से किसका तुलना किया जाता है। देखिए व्हीटस्टोन सेतु से अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, सिंपल क्वेश्चन है, व्हीटस्टोन सेतु से अगर बात करें प्रतिरोध मतलब क्या हुआ, तो रेजिस्टेंस का तुलना किया जाता है किससे, व्हीटस्टोन सेतु से। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए, काफी VVI सीधे छपेगा। कहते हैं रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक के ना बैठो वो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा जरूर आएगा। वही क्वेश्चन सेम टू सेम है, उच्च प्रतिरोध लगाएंगे यानी कि हाईएस्ट रेजिस्टेंस। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। आइए देखिए 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है, अब देखेंगे विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह आपका क्या है। देखेंगे कहता है द एलिमेंट्स यूज इन इलेक्ट्रिक हीटर इज डैश, विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह आपका क्या है। तो विद्युत हीटर में अगर बात करें ना मेरे प्यारे बच्चों, विद्युत हीटर में अगर बात करें तो देखेंगे 9th में भी ये क्वेश्चन आप लोग पढ़े होंगे, विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह आपका क्या है। देखेंगे विद्युत हीटर का जब भी बात होगा, ठीक है, बिल्कुल देखेंगे नाइक्रोम हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, भूलिएगा नहीं, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 12 नंबर क्वेश्चन, 1 फैराड F बराबर क्या होगा। ये भी 9th और 10th का क्वेश्चन है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1 फैराड F इज इक्वल टू डैश, देखेंगे 1 फैराड F बराबर आपका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए 1 फैराड F बराबर जो होता है, आप लोग भूलिएगा नहीं, ये आपका क्या होगा, ये आपका 1 फैराड F बराबर कितना, 96,500 कूलम हो जाएगा। कितना, 96,500 कूलम। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 96,500 कूलम। 13 नंबर देख लीजिए, प्रकाश का वेग महत्तम होता है, काफी इंपोर्टेंट है, सीधे छपने वाला क्वेश्चन है। प्रकाश का वेग जो है पूछा जा रहा है, महत्तम होता है। ठीक है, कहता है दी स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम। ठीक है, तो देखेंगे प्रकाश का वेग जो है मेरे प्यारे महत्तम जो होता है, याद रखेंगे ये आपका निर्वात में होता है। कहां पर, निर्वात में क्या होता है, प्रकाश का वेग महत्तम होता है, याद रखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, इन वैक्यूम जिसे बोला जाता है। 13 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, प्रकाशीय पथ बराबर आपका क्या होता है। दी ऑप्टिकल पथ इज इक्वल टू डैश, प्रकाशीय पथ बराबर आप लोग क्या लगाएंगे, जल्दी बताइए जरा। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे प्रकाशीय पथ बराबर क्या होगा, जल्दी देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपको हम बहुत पहले बताए थे। ठीक है, चलिए देखिए प्रकाशीय पथ बराबर क्या होता है, अपवर्तनांक गुना पथ की लंबाई, अपवर्तनांक गुना पथ की लंबाई, भूलिएगा नहीं, अपवर्तनांक गुना पथ की लंबाई। ठीक है, अपवर्तनांक गुना पथ की लंबाई। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, मोस्ट इंपोर्टेंट। 15 नंबर देख लीजिए, हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है। दी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज क्लोज टू डैश, हीरा किसका मतलब पे, तो हीरा का पूछा जा रहा है, हीरा का अपवर्तनांक। ठीक है, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। देखिए हीरा का अपवर्तनांक का अगर बात करें तो ये आपका 2.42 होता है। कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, 2.42। और हाँ, अगर बात करें सबसे ज्यादा मेरे प्यारे बच्चों अपवर्तनांक, ठीक है,
सबसे ज्यादा अपवर्तनांक का अगर बात करें तो वो आपका किसका होता है, डायमंड का ही होता है, हीरा का ही होता है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम क्या होगा, सनलाइट है जो पूछा जा रहा है स्पेक्ट्रम। ठीक है, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम आप लोग क्या देंगे, जल्दी बताया जरा। देखेंगे सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपका क्या होगा, संतत हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम क्या होता है, संतत। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। कहते हैं ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों जब लगी हो आग सीने में। पीडीएफ नोट्स लेना है, नंबर आपको यहाँ पे दिया गया, कॉल मैसेज कर सकते हैं। मात्र आपके लिए प्राइस है 399, 100% परीक्षा में लड़ने की गारंटी, तो कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, वायुमंडल की अनुपस्थिति में आसमान का रंग कैसा दिखाई देगा। कहता है इन दी एब्सेंस ऑफ एटमोस्फेयर ऑफ द कलर ऑफ द स्काई विल बी डैश। कहने का अर्थ क्या हुआ, वायुमंडल की अनुपस्थिति में प्रकाश का अपवर्तन क्या हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, आसमान का रंग कैसा दिखाई देगा, देखेंगे। यानी कि वायुमंडल नहीं रहेगा तो आसमान का कलर का अगर बात करें तो आपका क्या दिखाई देगा, तो आपका ठीक है काला दिखाई देगा, ब्लैक। ठीक है, चलिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नीला कब से दिखने लगा हमको समझ से बाहर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को आवश्यकता होगा। अब देखिए दीर्घ मतलब क्या हुआ, तो बड़ा। ठीक है, आइए, दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को जो है ना उत्तल लेंस की आवश्यकता होगा, कन्वेक्स लेंस का। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए। काफी इंपोर्टेंट, सीधे परीक्षा में लगेगा और संभावित क्वेश्चन है। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है, दी मैग्नेट, देखिए पूछा जा रहा है दी मैग्नीफ्लाइंग पावर ऑफ द सिंपल माइक्रोस्कोप इज डैश। ठीक है, आइए ये कहता है सरल सूक्ष्मदर्शी जो है इसकी आवर्धन क्षमता क्या होता है। देखेंगे सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, अब देखिए m बराबर जो फॉर्मूला होता है 1 + d/f होता है, आप लोग को याद होना चाहिए 1 + d/f। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। चलिए कहता है उत्तल लेंस द्वारा, काफी खास है, कहता है उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है। चलिए अब देखिए उत्तल मतलब क्या हुआ, दूर। ठीक है, दूर दूर दूर, अवतल मतलब नजदीक। तो उत्तल लेंस का अगर बात करें तो दूर दृष्टियता हो जाएगा, दूर दृष्टियता। ठीक है, चलिए बहुत सुंदर। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मेरा वाला चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है, ठीक है चलेंगे, देखिए कहता है ब्रूस्टर्स का नियम क्या कहता है, ब्रूस्टर्स का नियम क्या कहता है, जल्दी बता जरा। देखेंगे ब्रूस्टर्स का नियम जो कहता है, कहता है व्हाट इज दी रूल ऑफ ब्रूस्टर्स। देखिए म्यू बराबर जो फॉर्मूला होता है वह आपका 10 IP होता है। क्या होता है, म्यू बराबर 10 IP। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर क्वेश्चन कहता है जिस घटना से, चलिए आइए देखिए, कहता है जिस घटना से प्रकाश तरंग की प्रकृति निर्बाधित रूप से अनुप्रस्थ सिद्ध होता है उसे क्या कहते हैं। तो देखेंगे उसे जो कहेंगे पोलराइजेशन कहेंगे, जिसे आपका ध्रुवन बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी। आइए देखिए 23 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, साबुन का बुलबुला सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देता है, इसका कारण क्या है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, साबुन का बुलबुला जो है ये जो है सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देता है, इसका कारण क्या है। तो देखिए इसका भी कारण है प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। ठीक है, इसके कारण प्रकाश के व्यतिकरण। 23 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, डी। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करती है। तो देखेंगे ध्रुवन। 24 नंबर में आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी पोलराइजेशन, ध्रुवन आपका प्रदर्शित नहीं करेगा। ये देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा क्या होती है, क्या हुआ। चलिए विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा क्या होती है, इसका बता दीजिए, समझ जाएंगे। दी डायरेक्शन ऑफ पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, देखेंगे प्रोपोगेनेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डैश। देखिए कहता है विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा क्या होती है। देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग जो है, देखेंगे ये जो आपका होगा मेरे प्यारे बच्चों किसके समांतर होगा, जल्दी बताइए जरा सभी बच्चे। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी। ठीक है, देखेंगे इसका जो फॉर्मूला होता है, ठीक है इसका जो फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है के समांतर होता है। तो ये भी सही है, वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी, दोनों विकल्प सही है आपका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये भी सही है।
वेक्टर ई, सॉरी 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 सॉरी, ये गलत है, वेक्टर बी नहीं, वेक्टर ई क्रॉस क्रॉस वेक्टर बी। चलिए बहुत बढ़िया, ताबड़तोड़ी पढ़ाया था का। चलिए अगला अगला क्वेश्चन। एक देखिए एक्स किरण का गुण वैसे ही होता है, मतलब एक्स किरण, ठीक है, एक्स किरण का गुण जैसे गामा किरण का गुण होगा ना, वैसे आपका एक्स किरण का भी गुण होगा। 26 में आंसर क्या लगाएंगे? सी। 27 पढ़िए। कहता है एक अवतल लेंस को पानी में डुबाने पर हो जाता है, तो देखेंगे कम अपसारी, कम अपसारी, कम अपसारी। 27 में आंसर सी। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सरल सूक्ष्मदर्शी का बात रखे देखेंगे। 28 नंबर में आप लोग क्या लगाएंगे? तो यह काल्पनिक और सीधा हो जाएगा। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? काल्पनिक और सीधा। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। 29 नंबर देख लीजिए, कहता है प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि कौन करता है? प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि कौन करता है? तो जल्दी बताया जरा। तो देखेंगे आपका क्या होगा? ध्रुवन। ध्रुवन करता है प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि, याद रखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन कहता है निर्वात में प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितना है? 6400 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, जल का अपवर्तनांक प्रकाश के तरंग दैर्ध्य में क्या होगा? तो देखिए 4800 एंगस्ट्रॉम लगाएंगे, कितना? 4800 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन में। पूरे आपका 42 क्वेश्चन है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। नेक्स्ट, आवेशित चालक की अस्थिर ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज पूछा जा रहा है, कंडक्टर ई डैश। तो देखेंगे CV²/2 फार्मूला आपको बहुत पहले हम बता चुके हैं। 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, CV²/2। अगला क्वेश्चन, 1 फैराड F बराबर क्या होगा? 1 फैराड F इज इक्वल टू डैश 1 CV के पावर में -1, 1 CV के पावर में क्या होगा? -1। 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आई 33 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में। अब देखिए कहता है दी वर्क डन ऑफ रनिंग एट इलेक्ट्रिक डिपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डैश। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव आघूर्ण को घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा? तो देखेंगे कार्य जो आपका होगा W बराबर, जो फॉर्मूला होता है W बराबर क्या होगा? PE 1 - cos थीटा, याद रख लेंगे। 33 नंबर में आंसर ऑप्शन ए होगा। 34 देख लीजिए क्या कह रहा है, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होगा? दी रेजिस्टेंस ऑफ ए आइडियल एमीटर इज डैश। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध। देखिए इस टाइप से आपको क्वेश्चन लगभग 5 से 10, अरे 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 1 से 2 क्वेश्चन रहेगा, 5 से 10 नहीं। कहता है आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या लगाएंगे? जल्दी बताए जरा। देखेंगे 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 34 नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। 35 देखिए, तांबा का कार्यफलन क्या होगा? तांबा का कार्यफलन क्या होगा? तांबा का कार्यफलन क्या होगा? जल्दी जल्दी बताया जरा। तांबा का कार्यफलन कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 35 नंबर में आंसर क्या होगा? डी। 36 देख लीजिए, कहता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सा श्रेणी दृश्य परिसर भाग में पड़ता है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है इसका कौन सा श्रेणी, कौन सा सीरीज जो है दृश्य परिसर भाग में? तो देखेंगे बामर सीरीज हो जाएगा, बामर श्रेणियां हो जाएगा। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे 37 नंबर, हाइड्रोजन परमाणु के प्रथमा कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल और प्रकाश की चाल 1/137 होता है। 1/137। 37 नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 1/138। निम्नलिखित में से मूल कण, इसका आंसर दे दीजिएगा तो माउस घर ले जा सकते हैं। इनमें से कौन मूल कण नहीं है? मूल कण नहीं है, सोच करके 100% मूल कण आपका कौन नहीं है? तो देखेंगे मूल कण आपका कौन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंडामेंटल पार्टिकल? गलत जवाब। देखिए मूल कण जो होता है वो आपका इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये मूल कण तो है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा गया? नहीं। तो नहीं में अल्फा पार्टिकल जो है क्या हो जाएगा बाबू? बिल्कुल सही जवाब, सी। ठीक, चलिए अभी 500 रुपए जीतने का मौका था, चलिए पक्का दे देते। अगला क्वेश्चन अब बताए जरा, कहता है सूर्य की ऊर्जा का कारण क्या है? सूर्य की ऊर्जा 9th क्लास का क्वेश्चन, न्यूक्लियर फनेक्शन का बात। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन, सूर्य की ऊर्जा का कारण नाभिकीय संलयन के साथ चलेंगे। ऑप्शन बी,
नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए, इसका अगर बताते हैं तो पूरा लैपटॉप पे ले जाइए, चलेगा। यदि ट्रांजिस्टर का धारा नहीं आता, अल्फा और बीटा है तो पूछा जरा मेरे प्यारे बच्चे क्या लगाएंगे, जल्दी बताया जरा। 40 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से जल्दी, ठीक है, चलेगा, बहुत सुंदर। देखेंगे बीटा लेस देन 1, अल्फा लेस ग्रेटर देन 1, ठीक है, चलिए, बहुत सुंदर। 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन चलेगा, एंड गेट का बूलियन व्यंजन क्या होगा? 41 नंबर क्वेश्चन, एंड गेट का बूलियन व्यंजन ए प्लस बी बराबर क्या होता है? वाई होता है। क्या होगा? ए प्लस बी बराबर वाई। आंसर क्या लगाएंगे? बी। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, प्रकाशीय तंतु दी प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशीय तंतु का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सी। और बताइए जरा मेरे प्यारों को क्लास कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बहुत मेहनत से ये वीडियो आपका रिकॉर्ड हुआ है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्त में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। पीडीएफ नोट्स परचेज करना चाहते हो तो नंबर आपको नीचे दिया गया है, कॉल कर सकते हैं। मात्र आपके लिए 399 रुपया में सभी विषय का पीडीएफ नोट्स दिया जाएगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे मेरे प्यार से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल जरूर रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।